हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबारी अब सरकार के नियमों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। खासतौर से शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स संघ ने सरकार के उस फैसले पर चिंता जाहिर की है जिसके तहत शिमला जिला में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाया है। लेकिन होटल कारोबारियों का कहना है कि इसके चलते न्यू ईयर पर जो उनका पीक सीजन रहता है, पर्यटकों की आमद ना के बराबर होकर रह जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से कई पर्यटकों ने अपनी बुकिंग्स रद्द करवानी शुरू कर दी है, जिससे एक तो पहले से ही होटल इंडस्ट्री घाटे से जूझ रही है और अब उस पर जो छोटी मोटी उसकी उम्मीदें थी कि नए साल पर कुछ लोग आएंगे घूमने प्रदेश के लिए, वो भी अब धराशायी होती नजर आ रही हैं। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि रात्रि कर्फ्यू होगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। संडे को बाजार बंद करने का फैसला है, तब भी पर्यटकों को दिक्कत होगी, क्योंकि वीकेंड का पर्यटक भी इससे खत्म हो जाएगा। ऊपर से शिमला जैसे शहर में खुले में खाने पर भी प्रतिबंध है। ऐसी स्थिति में क्यों भला कोई पर्यटक आएगा, और अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। लिहाजा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आंकड़े तो नहीं मिल सकते, लेकिन कहें तो लाखों में करोड़ों में नुकसान है, क्योंकि हर ट्रेड बंद है और सारा जो हमारा ट्रेड है जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ये टूरिज़्म को ही रोक देंगे, जिस तरह हमारी दुकानें सारी बंद हैं और वीकेंड पे इन्होंने टूरिस्ट बंद रखा है, और रात को जो नाइट कर्फ्यू है स्पेशली 8-9 बजे जो है, तो टूरिस्ट सुन के ही यहाँ पे नहीं आ रहा। ये दिन होते थे जब होटलियर्स हमारे भाई पैसा कमाते थे, तो आम व्यापार भी हमारा बढ़ता था। तो बड़े दुख की बात है, पिछले संडे एक हमारे पास हमें पता लगा कि बाज़ार में लोग घूम रहे हैं, इवन बच्चों के दूध के लिए भी उनको दिक्कत हुई। तो बड़ा दुखद है, क्योंकि हिमाचल में तो वैसे ही अतिथि सत्कार का बड़ा हमारा वो है, और अगर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है हम उसके बच्चों के लिए दूध भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। या तो ठीक है, अगर सरकार ने ऐसे निर्णय लेने हैं जिस तरह आपने पूछा कोरोना को, तो एक कर दीजिए, जैसे पहले कंप्लीट किया था पूरा बंद कर दीजिए, ऑफिस भी अपने बंद कर दीजिए। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप सारा जो अपना डिक्टेटरशिप है वो दुकानदारों या बिजनेसमैन के ऊपर ही दिखाएंगे। तो डेफिनेटली शिमला का व्यापारी बिल्कुल जागरूक है, और व्यापारियों ने पहले भी पूरा सहयोग किया है। हमने स्वेच्छा से भी अपने बाजार भी बंद रखे हैं, अपने होटल भी बंद रखे हैं। इनिशियली सितंबर तक मेरे होटलियर्स भाइयों ने अपनी इच्छा से होटल बंद रखे थे, लेकिन जब अब हमारी आर्थिकी को देखते हुए हमारे स्टाफ की सैलरी है, और बिल्कुल अगर जो सरकार को कुछ करना था तो अपने हॉस्पिटल को देखना चाहिए था। आपको हमें कोरोना ने सबसे ज़्यादा टाइम शिमला को दिया है, लगभग 9 महीने का समय शिमला को मिला। शिमला में केसेस जो बढ़े हैं सबसे बाद में बढ़े हैं, तो हमने कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, कोई अपने हॉस्पिटल नहीं बेटर किए। फैसिलिटीज़ के नाम पे तो हम जीरो रहे, लेकिन हाँ सीधा हमारे को सॉफ्ट टारगेट जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको दबा दिया। ठीक है, अगर ये इस तरह सरकार का रवैया रहेगा, ठीक है, हम भी आगे से ऐसा सपोर्ट करने में उसमें नहीं, अगर रहेगा जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी आएंगे, डेफिनेटली इसका विरोध करेंगे। सर, होटल इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में रह चुकी है। जब से लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 22 मार्च को, तब से हमने सबने कोऑपरेट किया, हम सब बंद थे और बहुत मुश्किल घड़ी से गुजरे। आज की डेट में हमने सोचा कि सब खुल गया है तो हमारा टूरिज़्म रिवाइव करेगा, और कर भी रहा था। टूरिस्ट हिमाचल की तरफ काफ़ी आने लगा था और हम खुश थे, कि हम हिमाचल का तो एटीट्यूड भी ये है कि अतिथि देवो भव। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सारे इंडियंस को विद इन इंडिया घूमना चाहिए, फॉरेन ना जाए, रेवेन्यू आएगा सब स्टेट्स को। बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है टूवर्ड्स टूरिज़्म, ये इसी से जायज़ा लिया जा सकता है कि 8 बजे 9 बजे कर्फ्यू लग रहा है। क्या मायने है इसके, क्या लॉजिक है, मुझे समझ के बाहर है कि एक टूरिस्ट सोलन आ रहा है वहाँ सब ठीक है, शिमला आते ही कर्फ्यू शुरू हो जाता है, और 9 बजे के बाद कोरोना फैल रहा है। कोरोना घूमता है मॉल रोड पे 9 बजे के बाद, 9 बजे के पहले कोई कोरोना नहीं है। तो लॉजिक क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और संडे क्यों बाजार बंद किया जा रहा है? ठीक है, जो शॉप एक्ट के हिसाब से जो शॉप्स को बंद करने चाहिए वो बंद करें। ये ढाबे, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जहाँ पर टूरिस्ट खासकर वीकेंड्स के लिए आ रहा है, वो परेशान हो रहा है, क्योंकि कोई खाने की जगह नहीं, कोई उनको पीने की जगह नहीं। तो अननेसेसरी क्यों उनको परेशान किया जा रहा है, समझ के बाहर है। सरकार के लिए तो बड़ा ईजी है, ऑफिस में बैठ के जी दिखता है ये बंद कर दो, वो कर्फ्यू लगा दो। इनको तो पैसे मिल रहे हैं, सैलरीज मिल रही है, हम कहाँ जाए। हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट से आज की डेट में। हमारे पूरी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ रिलीफ देगी हमारी इंडस्ट्री को, बट एक ढेले का रिलीफ नहीं दिया है। एक सबवेंशन स्कीम बोली थी, मुझे सरकार बताए एक भी कोई होटल या रेस्टोरेंट को पैसा मिले तो बताए, खाली पेपरों में है ये सबवेंशन स्कीम।
तो काफ़ी टूरिस्ट बुकिंग कर रहे थे और बहुत पॉजिटिव चला हुआ था। बट जैसे अभी हमारे जब सीएम साहब ने पहले जब निर्णय लिया था कि कर्फ्यू होएगा, तो हमने उनसे 2-3 बार जाके मिले, तब उन्होंने बोला मैं ज़रूर सोचूंगा, विचार करूंगा और इसको रिलैक्स करूंगा। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने अभी कल या परसों फिर निर्णय लिया कि 5 जनवरी तक उसको एक्सटेंड करेंगे, जिसकी वजह से सारे कैंसिलेशंस हो रही है और काफ़ी कैंसिलेशंस होटलों में 50-60% कैंसिलेशंस ऑलरेडी हो चुकी है। ऑब्वियसली आज मैं दिल्ली में हूँ, अगर मुझे पता चले कोई कर्फ्यू है या कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं क्यों आऊँगा शिमला की तरफ। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इंडिया में, गोवा चले जाऊँगा, उत्तराखंड चले जाऊँगा, राजस्थान चले जाऊँगा। तो ये हमारे हिमाचल का लॉस है। इसके लिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को कि बैठो, सोचो और एक पॉजिटिव टूरिज्म के लिए सोचे और अपना निर्णय चेंज करें। घाटा तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, हज़ारों करोड़ में है सर। एक गरीब आदमी क्या कैलकुलेट करेगा। अभी अगर मेरे रेस्टोरेंट में इनकम नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे को उनको निकालना पड़ेगा। अब हम नहीं चाहते ना वो निकाले। सरकार बोलती है इनको सब कुछ दो, और कहाँ से दें सर। सरकार बोल रही है बिल्स भरो, गार्बेज बिल भरो, इलेक्ट्रिसिटी भरो, कहाँ से भरे, हम समझ के बाहर हैं। सर अगर सरकार नहीं करेगी तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन होएगा नहीं, हम तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठ जाएंगे सर, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर बिल्कुल हो रहा है। एक संडे को सरकार को बहुत अच्छी से जब पता है कि टूरिस्ट साल भर हिमाचल में आता है वीकेंड्स में ज़्यादा, खासकर शिमला में सैटरडे को आता है घूम फिर के, संडे को भी घूम फिर के, फिर मंडे को वापस जाता है। अब टूरिस्ट जब आ रहा है घूमने फिरने आ रहा है ना, कोई होटल के रूम में बैठने के लिए तो नहीं आ रहा है। और जब घूम रहा है उसको खाना पीना, और हर कोई 5 स्टार होटल में या 4 स्टार या 3 स्टार होटल में आके अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो मॉल रोड घूमता है, लो बाज़ार घूमता है, मिडिल बाज़ार घूमता है, अलग अलग जगह जाके घूमता है। हर बजट का आदमी आता है, टूरिस्ट आता है, वो अपने हैसियत के हिसाब से खाता पीता है। कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है, कोई कैफ़े में खा रहा है, कोई ढाबे में खा रहा है, कोई हलवाई के पास खा रहा है। तो हर किसी का जनरेशन ऑफ फंड्स होता है और उसी से वो सर्वाइव करता है। अब ये सरकार का निर्णय क्या लॉजिक है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ना वो समझा पा रहे कि संडे को क्यों बंद है सरकार। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्यों नहीं इम्प्रूव की सरकार ने। 1 साल से जब टाइम था इनके पास, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी कौन सा हेल्थ फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हो गई है। मैं ना बोलूँ उसके बारे में तो बेहतर है।